आप सभी व्यूअर को मेरा नमस्कार, आदाब एवं सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर विजय वर्मा। आज का जो हमारा वीडियो है फ्लूइड थेरेपी के ऊपर 5वां वीडियो है। आज की वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम फील्ड कंडीशंस में किसी भी एनिमल को एग्जामिन करने के बाद उसमें डिहाइड्रेशन का स्तर कितना है इसका पता लगाते हैं, और साथ में लैब में किस पैरामीटर के माध्यम से डिहाइड्रेशन का हम लोग पता करते हैं। ये दो चीज़ें हैं। अगर ये दो चीज़ें आप अच्छे से समझ जाएंगे तो आप किसी भी एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर जान करके उसमें कितना फ्लूइड चढ़ाना है इसका आप पता कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आइए कुछ बेसिक चीज़ हम लोग समझते हैं। किसी भी एडल्ट एनिमल का जो बॉडी वेट होता है उसका जो 60% पार्ट होता है वो पानी का बना होता है, और अगर वही एनिमल का बच्चा है मतलब नियोनेटल कंडीशंस में जो बॉडी वेट होता है उसका 75% जो पार्ट होता है वो पानी का बना होता है। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग की जो शरीर है उसका 60% जो पार्ट है वो वाटर का होता है। अब हम ये पता करते हैं कि एक्चुअली में बॉडी के अंदर ये जो वाटर होता है ये पाया कहाँ जाता है। ऐसे सामान्य तौर पे जो हमारा परसेप्शन होता है वही लगता है कि ज़्यादातर जो वाटर होते हैं हमारे जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है और जो लिम्फेटिक सिस्टम है इसी में पाए जाते हैं, लेकिन ये जो वाटर होता है बहुत कम मात्रा का होता है। ऐसे समझिएगा कि अगर किसी भी एनिमल में जितना भी उसके बॉडी में वाटर पाया जा रहा है उसका 1/3 भाग जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर के रूप में पाया जाता है, और 1/3 भाग समझिएगा। और एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर का मतलब क्या होता है, जो सेल के बाहर पाया जाता है। अब इस 1/3 भाग जो भी वाटर बना इसमें 1/4 भाग वो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। बाकी 3/4 भाग जो होता है वो दो सेल के बीच में पाया जाता है। दो सेल के बीच का जो जगह होता है उसको बेसिकली इंटरस्टिशियल स्पेस बोला जाता है। तो ये जो 3/4 पोर्शन है जो वाटर है ये इसी इंटरस्टिशियल स्पेस में पाया जाता है। इसका मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर का जो अधिकतर पार्ट होता है दो सेल के बीच में पाया जाता है, और उसका थोड़ा सा पार्ट जो होता है वही हमारे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में और लिम्फेटिक सिस्टम में पाया जाता है। अब बॉडी का जितना पोर्शन वाटर का बना इसके अलावा जो बॉडी का 2/3 पोर्शन वाटर का है ये हमारे सेल के अंदर पाया जाता है। इसको बेसिकली हम लोग इंट्रासेलुलर फ्लूइड बोलते हैं। दो चीज़ें मैंने आपको बताया, एक एक्स्ट्रा सेलुलर और दूसरा इंट्रासेलुलर। अब दोनों में जो हमारे बेसिक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। जो हमारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बेसिकली मैंने बताया कि जो हमारा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम आता है, लिम्फेटिक सिस्टम आता है, और जो इंटरस्टिशियल स्पेस हुआ इसका जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो सोडियम आयन होता है और क्लोराइड आयन होता है। और जो हमारा इंट्रासेलुलर फ्लूइड है जिसको हम लोग सेल के अंदर वाला पोर्शन बोल रहे हैं, यहाँ का जो मेन इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पोटेशियम आयन होता है और फास्फेट आयन होता है। एक्चुअली में ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनको बताने का मेरा मेन मकसद ये है कि जब ये जाने रहेंगे तो आगे यही आपका हेल्प करेगा फ्लूइड के सिलेक्शंस में। अब आइए हम लोग फील्ड में चलते हैं और पता करते हैं कि वहाँ पे कैसे हम लोग किसी भी एनिमल को एग्जामिन करके ये पता करते हैं कि उस एनिमल में डिहाइड्रेशन का लेवल कितना है। जिस भी एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर पता करना होता है उस एनिमल के नेक रीजन में या उसके शोल्डर के रीजन में हम लोग क्या करते हैं, स्किन का फोल्ड बनाते हैं, जैसे कि मैंने अपने हाथ पे बनाया है। अब जब स्किन का फोल्ड बनाया मैंने और उसके बाद उसको क्या करना है, ऊपर की तरफ खींचना है और खींच करके छोड़ देना है। जैसे ही आप छोड़ेंगे वैसे दो चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। एक चीज़ क्या होगा कि छोड़ते ही 1 सेकंड के अंदर वो जो फोल्ड आपने बनाया था वो अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाएगा। अगर ऐसा केस मिलता है इसका मतलब क्या है कि उस एनिमल में डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका हाइड्रेशन लेवल बहुत अच्छा है।
लेकिन अगर वो स्किन का फोल्ड अपने नॉर्मल सिचुएशन में आने में 1 सेकंड से ज़्यादा का समय लगाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि उस एनिमल में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है। अब ये जो स्किन फोल्ड है, जितना ज़्यादा समय अपने नेचुरल पोजीशन में आने में लगाएगा, उतना ज़्यादा डिहाइड्रेशन उस एनिमल में होगा। तो कितने सेकंड में स्किन का फोल्ड अपने नेचुरल पोजीशन में आता है, इसी के बेसिस पे हम लोग डिहाइड्रेशन का परसेंटेज डिसाइड करते हैं और ये पता करते हैं कि इस एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर इतना है। आगे के वीडियो में मैं आपसे 5 केस के बारे में जिक्र करूंगा और 5 केस को एक फ्लो चार्ट के रूप में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। और ये चार्ट अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप हमेशा समझिए, आप किसी भी एनिमल में बिना लैब में उस एनिमल के ब्लड सैंपल को ले जाए हुए ही आप पता कर सकते हैं कि उस एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर कितना है, और उसी के बेसिस पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि उस एनिमल में कितना फ्लूइड देने की आवश्यकता है। तो आइए हम लोग अब फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं और उसी से समझेंगे हर एक केस के बारे में। इस 5 केस के अलावा आपको कोई दूसरा केस फील्ड कंडीशंस में नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि हम लैब में एक्चुअली में कैसे पता करते हैं कि किसी भी एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर कितना होता है। तो उस एनिमल में क्या करते हैं, हम लोग ब्लड सैंपल लेते हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उसका पीसीबी निकालते हैं और पीसीबी का जो परसेंटेज होता है वही डिसाइड करता है कि उस एनिमल में डिहाइड्रेशन का स्तर कितना होगा। तो आगे के फ्लो चार्ट में हम जो हमारा रिटेंशन ऑफ स्किन फोल्ड का ड्यूरेशन है और पीसीबी जो हमारा है, इन दोनों को कोरिलेट करके जो 5 एग्जाम्पल्स मैंने बताए उन 5 एग्जाम्पल्स को आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए अब हम लोग फ्लो चार्ट के ऊपर चलते हैं। आप ये जो पहला केस देख रहे हैं कि इसमें जो रिटेंशन ऑफ स्किन फोल्ड का ड्यूरेशन है वो 1 सेकंड से कम का दिया गया है। मतलब 1 सेकंड के अंदर ही जो स्किन है वो अपने नॉर्मल सिचुएशंस में आ जा रहा है। तो ऐसे केस में जो पीसीबी होता है वो 40% के आसपास होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, इस एनिमल में डिहाइड्रेशन की कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये एनिमल पूर्ण रूप से स्वस्थ है। इसके अलावा जो हमारा दूसरा केस है, अगर किसी भी एनिमल में जो हमारा स्किन का फोल्ड है वो नॉर्मल कंडीशन में आने में अगर 1 से 2 सेकंड का समय लगाता है, तो इसका मतलब उस एनिमल में डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम है, लेकिन बहुत माइल्ड डिहाइड्रेशन है। इसमें अगर परसेंटेज में हम आपको बताएं तो जो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन हो जाएगा वो 4 से लेकर के 6% तक आता है। ऐसे केस में अगर आप पीसीबी लेंगे तो लगभग 45% के आसपास आता है। इस केस के अगर ट्रीटमेंट करना हो तो ऐसे केस में आपको फ्लूइड थेरेपी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे केस में अगर एनिमल को एडिलिप्टम मात्रा में, मतलब पर्याप्त मात्रा में अगर पानी उपलब्ध करा देंगे तो पीकर ही अपने जितनी भी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी उसको फुलफ़िल कर लेगी। इसके अलावा ये हमारा तीसरा केस है। अगर इस केस में जो हमारा स्किन फोल्ड है नॉर्मल अवस्था में आने में लगभग 2 से 4 सेकंड का समय लेता है, तो ऐसी परिस्थिति में जो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन होगा 6 से 8% होगा और पीसीबी जो होगा वो 50% निकल के आती है। और ऐसे एनिमल हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ये मॉडरेट डिहाइड्रेशन का केस है। यहाँ से हमारा एनिमल में फ्लूइड थेरेपी करना मस्ट होने लगता है। और ये जो हमारा चौथा केस है, अगर किसी केस में हमारा जो स्किन फोल्ड है अगर नॉर्मल अवस्था में आने में उसको 6 से 10 सेकंड का समय लगता है, तो वहाँ पे जो डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन होगा 8 से 10% होगा और उसमें जो पीसीबी होगा वो 55% के आसपास होगा। और ऐसा एनिमल सीवियर डिहाइड्रेशन की कैटेगरी में आता है। ऐसे एनिमल को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड देना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड थेरेपी नहीं करेंगे तो उस एनिमल को बचाना संभव नहीं हो पाता है। और अंत में जो हमारा 5वां केस है, अगर किसी भी एनिमल में जो स्किन का फोल्ड है नॉर्मल अवस्था में आने में अगर वो 20 सेकंड से ज़्यादा का समय ले रहा है और उसमें पीसीबी अगर 60% या उससे ऊपर है,
तो ऐसी सिचुएशंस जिस भी एनिमल में आता है उसमें जो डिहाइड्रेशन की डिग्री होती है वो 10% से ऊपर होती है, और ये केस जब भी किसी एनिमल में मिलेगा तो समझ जाइए कि वो एनिमल शॉक में जाने के लिए एकदम तैयार है। अगर इसमें फ्लूइड थेरेपी नहीं की गई तो वो एनिमल जल्द से जल्द शॉक में जा कर के और उस एनिमल की डेथ हो जाएगी। मतलब ये सबसे ख़राब कंडीशन वाला डिहाइड्रेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी व्यूअर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।